कुछ पल के लिए अपने आप को समेट कर बैठ जाएं। जीवन की हर पल नई खुशबू लेकर आती है। चलो आगे की कुछ पलों को जी ले और महसूस कर ले। सुंदरता रूपी यादों की छवि में अंकित कर ले। अपने नैनों को इस चरित्र पे अंकित करें। इनकी आभा भाव खुशी पवित्रता सुंदरता ताजगी संपन्नता शुद्धता ये टिम टिम करती चमकीली आत्मिक चमक पवित्रता का प्रकाश आत्मिक स्नेह गुलाबी रौनक प्रकृति का प्यार
सुहावनी सुबह है। भरपूरता की चमक, आत्मिक रौनक, सब कुछ मेरे में समाया हुआ है। मैं संपन्न आत्मा, आज कुछ नया जानने बैठी हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही यूनिक विषय है। और ये विषय जो चुना गया है, वैसे तो हमें ये कहा जाता है कि बहन आप जब भी अव्यक्त मुरली कराते हैं तो समय नहीं होता है, आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो हमने विषय जो है वो अव्यक्त मुरली पर लिया है, और वो अव्यक्त मुरली की डेट है 26 दिसंबर 1978। तो उसी की रूहानियत है ना, कपि बहन ने कहा रूहानियत दिखाई दे रही थी उन्हें, तो थैंक यू कपि बहन। तो ये इस मुरली में बाबा ने विशेष हमें इष्ट देवता के बारे में काफी गहराई में समझ दी है। तो आज का जो विषय है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इष्ट देव, कि हम क्या इष्ट देव को समझते हैं, क्योंकि बाबा कई मुरलियों में, स्पेशली अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने बार बार कहा है कि बच्चे तुम्हारा एक स्वमान है, वो याद रखो कि आप इष्ट देव हो। तो इष्ट देव अगर मैं हूं तो क्या मुझे समझ है कि इष्ट देव होता क्या है? ओके, आप लोगों में से सबके इष्ट देव कोई ना कोई रहे हुए होंगे ना, कोई ना कोई इष्ट देव की पूजा की है ना आप लोगों ने, है ना? भक्ति में आपके मम्मी डैडी ने बोला होगा ना कि ये हमारे कुल देवता है, ये तो बोला होगा ना, हमारे कुल देवता ये है, एक्स है, वाई जेड है, राइट? आपके कई कुल देवता के नाम ऐसे होंगे जो जिंदगी में कभी और किसी ने नहीं सुने होंगे, ऐसे भी कुल देवता होते हैं ना। मैं आपको अपने कुल देवता का नाम बोलती हूँ। हमारे कुल देवता का नाम है छोटा बापा। आपने सुना है छोटा बापा? अभी सुना है कभी आपने कुल देवता का नाम? लेकिन वो हमारे कुल देव, लेकिन वो है ना, कुल देव तो है, राइट? वैसे एक्स वाई जेड कईयों ने, जब भी हम लोग वो नवरात्रि का मेडिटेशन करा रहे थे, तो जब भी हम लोगों ने वो मगर पे बैठी हुई खोड़ियार माँ का कराया, तो किसी को नहीं मालूम है व्हाट इज खोड़ियार माँ, हु इज खोड़ियार माँ, लेकिन वो किसी न किसी की तो माँ है, कोई ना कोई तो उसकी पूजा करता है, राइट? तो कोई ना किसी हमारी इष्ट देव है, वो हमारी इष्ट देवी है, वो देव है, बापा है तो वो देवी है ना? तो एक के देव भी होते हैं, देवी भी होती है। तो कई प्रकार के इष्ट देव इष्ट देवियां, हर एक आत्मा की कोई ना कोई इष्ट देव इष्ट देवियां होती ही है। तो इतना हमें पता है। इष्ट देव देवी माना क्या आपके हिसाब से? क्या, मैं बाबा के हिसाब से बाद में समझाती हूँ कि इष्ट देव इष्ट देवी आपके हिसाब से क्या क्या होती है, क्या करती है वो? आपके इष्ट देव इष्ट देवियां क्या करते हैं, क्या करते थे भक्ति में? जी, हम तो जब भी वहां जाते थे तो सोच के जाते थे कि हमारी जो मनोकामना है पूर्ण करेंगे। अच्छा, तो इष्ट देवी जो है उसका है कि काम है कि हमारी मनोकामना पूर्ण करना,
दैट इज वाई वी गो देयर, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है, हमारी आशाएं जो है वो पूरी करती है। और क्या करती है इष्ट देवी? पता है ना, दूसरा, इष्ट देवी को नाराज नहीं कर सकते आप। इष्ट देवी हमको को तो नाराज करना नहीं करना है ना? वैसा भी होता है कि नहीं होता है? ये मैं जो कॉमन बातें हैं हम सिस्टर वो कुल देवी कुल है ना, देवी। तो कुल सेम, आगे चलाने वाले हैं। हाँ, कुल अच्छा। को आगे चलाने वाले हैं, तो मतलब हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारा कुल आगे चलता है। और कुल आगे चलना माना पुत्र प्राप्ति लगा होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, करेक्ट है ना? और फिर भोग लगाते हैं, तो हमारा भी ऐसे होता है ना कि अगर आपको ये लड़का होता है तो आपको इतना भोग लगाना है, लड़की होती है तो ये भोग लगाना है, ऐसा सब भी होता है ना। कुल देवता का ये भी फिर उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन होती है। और निवेद भी करते हैं बहन, हाँ जी, निवेद करते हैं कुल हाँ, देवती का। निवेद करते हैं, या नैवेद्य निवेद करते हैं। करते हैं, तो वही भोग लगाना हो गया, निवेद करना हो गया। तो ये सब जो है वो कुल देवी को होता है, राइट? और ये हमने भक्ति में किया। लेकिन अभी बाबा ने हमें क्या समझाया है कि बच्चे, अभी तुम इष्ट देवी हो। जब मुझे बंधन था ना, तो मैंने खत लिखा था उनको, सूरज भाई को। तो उन्होंने मुझे एक सम्मान दिया था कि अगर आपको बंधन से मुक्त होना है तो ये प्रैक्टिस करो कि तुम कुल देवता और कुल देवी हो, माना तुम इष्ट देव, तुम्हारे घर की तुम इष्ट देवी हो। तो एक आत्मा जो भक्ति करती है उसे खुद इष्ट देवी बनने का स्वमान प्रैक्टिस करना, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है हम ब्राह्मणों के लिए, करेक्ट? जिसकी हम इतने सालों से पूजा करते आए, उस मूर्ति में खुद अपने आप को देखना, उसके स्वरूप बनना, उसको फिट करना, शिफ्ट करना और उससे प्राप्ति की महसूसता करना, ये जो है वो बाबा टोटल कॉन्शियसनेस शिफ्ट करते हैं कि कुल देवता की कॉन्शियसनेस क्या होती है। और उसके लिए बाबा ने हमें पहले ही इस मुरली के बिगिनिंग में ही हमें बताया है कि आज बाबा, जैसे मुरली शुरू करते हैं, बाबा ने कहा कि बाबा आज इस समय हम बच्चों के 4 स्वरूप को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाबा ने इष्ट देव देवता के बारे में हमें बताया क्या है इस मुरली में। तो बाबा ने बताया कि इष्ट देवताएं होते कौन हैं। इष्ट देवताएं वो होते हैं कि जिसकी भगत जो है वो माला जपते हैं। इष्ट देव बनने वाले आत्माओं की कई विशेषताएं भी होती है। अगर इष्ट देव बनना है तो उसके अंदर विशेषता होती है, और वो विशेषता वो होती है जो अभी आपने शेयर किया कि हम इष्ट देव के पास जाते थे तो कुछ ना कुछ प्राप्ति करने के लिए जाते थे, और जो प्राप्ति करानी होती है तो प्राप्ति बिना विशेषता धारण किए होती नहीं है, ना हम करा पाते हैं। और दूसरा, इष्ट देव और इष्ट देवी बनने के लिए उस आत्मा ने कोई पुरुषार्थ किया है। तो इस मुरली में बाबा ने ये तीनों बातों को जो है वो बहुत डिटेल में समझाया है कि इष्ट देव ने बनने में आत्मा की विशेषता क्या है और उस आत्मा ने पुरुषार्थ क्या किया है, और वो इष्ट देवता होते कौन है। तो जब भी हम अपने मन बुद्धि से जो इतने वर्षों से जो मुरलियां सुनी है, तो उसके अंदर जब हमें इष्ट देव की बात करते हैं और देवी देवताओं की बात करते हैं, तो पहले आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर तुम्हें उस स्वरूप को धारण करना है तो पहले अपने चारों रूपों के वंश को समझो। तो बाबा ने जब हमें ब्राह्मण जन्म दिया तो हमें ब्राह्मण वंशी बनाया, राइट? हमें वंश दिया है। वंश बना क्या? इस वंश को आगे चलाना। जैसे कभी किसी ने कहा कि हमारा वंश आगे चलने के लिए भी हम इष्ट देव की पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इस समय तुम कौन से वंशी हो, तुम्हें क्या मिला है, तो उस बात की आप डिटेल में जाओ। तो सबसे पहले बाबा ने बताया कि आप सबसे पहले जब भी परमात्मा ने आपको सिलेक्ट किया इष्ट देव इष्ट देवी बनने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको शिववंशी बनाया कि हम बिना शिववंशी बने
हम दूसरे ब्रह्मावंशी नहीं बन सकते। सिवा परमात्मा की दृष्टि में आए हम बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन नहीं बन सकते। जब तक हम बाबा की नजरों में नहीं आएंगे तब तक ब्रह्मा के द्वारा बाबा हमें अडॉप्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या बने? परमात्मा की पसंद बने, और जब परमात्मा पसंद बने तब वो इष्ट देव देवी आत्मा जो है वो फिर ब्रह्मावंशी बने। ब्रह्मावंशी बनकर फिर आत्मा ने क्या किया? ब्रह्मा के द्वारा शिव ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के द्वारा अपने अंदर अष्ट शक्तियां भरी, और अष्ट शक्तियों से फिर इष्ट देव बनने की विशेषताएं भरी, और इष्ट देव बनने की हमें शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा पुरुषार्थ करा के हमारे अंदर गुण और शक्तियों से हमें सजाया। और उस गुण और शक्तियों से सजाने के बाद जब हम देवता वंशी बने, देवता वंशी का स्वरूप धारण करने के बाद ही आत्मा इष्ट देवी बन सकती है। कनेक्शन समझा? तो बाबा के महावाक्य पढ़ती हूँ। आज बाप दादा हर बच्चे के एक ही समय पर चारों रूपों का वंश देख रहे हैं। पहला हर एक शिववंशी, दूसरा ब्रह्मावंशी, तीसरा देवता वंशी, चौथा इष्ट देव वंशी, और हर एक का स्वरूप बाबा के सामने स्पष्ट है। फिर बाबा ने आगे ये कहा इष्ट देवी के बारे में कि जो भी आत्माएं हैं, है ना, बाबा ने ये बात हमेशा बताई है, वो हमें अपने मन बुद्धि में फक्र रखना चाहिए। बाबा ने ये कहा है कि अगर आप बाबा के बच्चे बने हो तो आप इष्ट देवी हो, आपकी भक्ति हो ये ही 100%। आपने बाबा के बनकर धारणा की है, आपकी भक्ति होनी ही है। धारणा की है तो आपकी भक्ति होनी ही है। हर आत्मा जो अभी भी यहाँ पर जूम पर बैठी है वो सबके भगत है। माना भगत है, माना मैं इष्ट देव हूँ। ये बाबा ने आज की मुरली में भी इस बॉडी में पक्का करा दिया है। लेकिन कैसे, वो आगे बाबा ने बताया कैसे भगत है। तो बाबा ने कहा कि जैसे जैसे अभी बाबा ने बोला था ना, जैसे जैसे कुछ मुरलियों के पहले कि जैसे जैसे प्रत्यक्षता का समय स्पष्ट और समीप आता जाएगा, वैसे आप सबके देव वंश और राजवंश और इष्ट देवी स्वरूप की प्रत्यक्षता होती जाएगी। तो बाबा ने अभी ही मुरली में कहा था कि उसके लिए लास्ट संडे की मुरली में क्या कहा था? कौन इष्ट देवी बनेगा? जिसने पालना करने का संस्कार धारण किया है। इष्ट देवी क्या करता है? पालना करता है, सकाश देता है। और वो हम दोनों करते कि नहीं करते? हाँ, योग के प्रोग्राम्स होते हैं, मेडिटेशन का प्रोग्राम होता है, 5:30 से 6 बजे करते हैं, 7 से 7:30 करते हैं। अमृत वेले कई आत्माएं आके करती है ना, बैठती है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा बाबा के साथ कनेक्शन है। जैसे ही कनेक्शन होगा, आपको पता नहीं है लेकिन आपसे वाइब्रेशन जाएंगे। हमें पता नहीं होता है लेकिन हमसे सेवाएं होती है, हमसे सकाश जाती है। सकाश जाना माना पालना करना, पालना करना माना इष्ट देवी बनना। इजी? इष्ट देवी बनना इजी है? इजी है ना? सिस्टर, पालना करना, ये जूम की सेवा इज नॉट जस्ट पालना कि सकस देना, वो पालना है। पालना की बाबा ने कई प्रकार की बताया ना कि पालना माना क्या। बाबा ने क्या बताया था? पालना करना माना मेरे मन वचन कर्म संकल्प से किसी भी आत्मा को शक्ति प्रदान करना माना पालना। मन वचन कर्म संकल्प से किसी भी आत्मा को शक्ति प्रदान करना माना पालना करना। और वो कौन कर सकता है? शक्ति वो ही प्रदान कर सकता है जो शक्तिशाली होता है। हाँ, हमारे पास शक्ति नहीं है, राइट? हमारा ही अगर पात्र भरा हुआ नहीं है तो हम किसी का पात्र तो भर नहीं सकते। तो जब हम बाबा से योग लगाते हैं अमृत वेला तो पात्र भरते हैं, पात्र भरता है तो फिर बटता है, राइट? तो पालना होती है। तो इष्ट देवी बनने के ये जो है
धीरे धीरे बाबा हमें ट्रेन करते हैं, अनकॉन्शियसली भी हम ट्रेन होते जाते हैं। फिर बाबा ने आगे बताया कि राजवंशी और इष्ट देव कौन बनते हैं। माना दो फर्क होता है, एक होता है राजवंशी बनना और दूसरा है इष्ट देव बनना। तो बाबा ने इसका हमें डिफरेंस बताया कि जो अभी सेवा में सहयोगी साथी बनते हैं उनमें से भी कोई राजवंश में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं। तो इस समय सेवा के सहयोगी व नजदीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली व प्रजा और भक्ति में इष्टवंशी या भगत बनना, ये सब जो है इसका आधार जो है वो हमारी सेवा के ऊपर है। तो इष्ट देव इष्ट देवी बनने के लिए सेवा का सब्जेक्ट जो है वो बहुत मुख्य है। इसे बाबा ने क्या कहा कि जब हम सेवा करते हैं तो कई आत्माएं सहयोगी साथी भी बनती हैं, उनमें फिर कोई राजवंश में भी आते हैं और कोई प्रजा में भी आते हैं। तो हमारी जैसी क्वालिटी की सेवा, जैसी डेडिकेशन की सेवा, उस प्रकार से हमारा जो है, उस प्रकार से जो हमारी कर्मों के हिसाब से हमारा फल बनता है, राइट। और उसी के हिसाब से कोई आत्मा जो है रॉयल फैमिली में आती है, कोई प्रजा में आती है, और इसी के आधार से भक्ति में भी कोई इष्टवंशी बनता है, कोई भगत बनता है, राइट। हम अगर देखने को जाएं कि चलो इतने लोग कोर्स तो करते हैं, उन्हें बाबा का नॉलेज तो मिली है, लेकिन उनके अंदर अष्ट शक्ति तो प्राप्ति करने का पुरुषार्थ तो नहीं किया है ना। तो इष्टवंशी बनने के जो पुरुषार्थ है वो कम है, तो वो आत्मा भगत तुरंत बन जाती है ना। इसीलिए कई आत्माओं में भक्ति के संस्कार होते हैं तो वो तुरंत भक्ति के संस्कार पकड़ने में उनको इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पुरुषार्थ के हिसाब से उसका भाग्य उस प्रकार से बन जाता है। और हर इष्ट देव जो होती है ना, बाबा ने ये बताया है इस मुरली में कि बच्चे की हर इष्ट देव की जो पूजा होती है वो अलग अलग रूप में होती है। और किस अलग अलग रूप में होती है तो बाबा ने विस्तार में ये बताया है कि कोई इष्ट देव की रोज पूजा होती है, कोई की कभी कभी होती है, कोई की नियम प्रमाण युक्तियुक्त रूप से होती है, कोई की जब आया वैसे होती है, कोई की धूमधाम से होती है, कोई की वैभव और वैरायटी से होती है, कभी कभी धूमधाम से होती है, किसी की कभी कभी ही धूमधाम से होती है, किसी की हमेशा धूमधाम से होती है, किसी के भगत बहुत होते हैं, किसी की अनगिनत संख्या के भगत होते हैं और किसी के थोड़े से होते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, गली के नुक्कड़ के ऊपर एकदम एक झाड़ होगा, उसके ऊपर एक पत्थर रखेंगे, वहां पे एक टीका लगाया होगा, तो फिर आते जाते उसके नजदीक भी नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे करके जाएंगे, है ना। वैसे भी होते हैं ना। हाँ, लेकिन अगर आप तिरुपति बालाजी में जाएंगे तो हाँ फिर लाइन लग जाती है। श्रीनाथ जी में जाएंगे तो कितने भोग लगते हैं ना, कृष्ण के कितने भोग लगते हैं। हाँ? अम्बे माँ के मंदिर में जाएंगे तो डिफरेंट है, राइट। और चंडिका माँ के डिफरेंट है भगत, राइट। अलग अलग रीति से अलग अलग, लेकिन भगत तो सबके है ना। अभी उसके भी भगत तो है ना। झाड़ को भी अगर आपने वो लगा दिया है वो डोरी लगा देते हैं तो वहां पर झाड़ की भी पूजा तो होना शुरू हो जाती है, राइट। तो वहां पर जो भी किसी भी आत्मा ने जो प्रकृति को सुख दिया है तो उसकी झाड़ के रूप में भी उस आत्मा की भी पूजा, उसको भी पूजा में करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि उसकी क्वालिटी देखो तो ये क्यों अलग अलग होती है। कभी हमने ये नहीं सोचा, राइट। कृष्ण की इतनी क्यों होती है, अम्बा की इतनी क्यों होती है, जगदम्बा की क्यों इतनी होती है। गणेश की अपनी होती है, गणेश की होती है लेकिन अलग होती है। गुजरात में भी गणेश की इतनी नहीं होती जितनी हमारे महाराष्ट्र में होती है। ओम शांति बहन, वर्ड की पूजा क्यों करते हैं? हाँ, मतलब जैसे जैसे तमोप्रधान, बाबा ने कहा ना, जैसे जैसे तमोप्रधान भक्ति हो गई, फियर बढ़ता गया, तो उस फियर से बाहर निकलने के लिए आत्माओं ने ऐसे समझा कि पूजा कर, लोगों ने पूजा का अर्थ जो है यही समझ लिया कि पूजा करने से हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं, राइट। हमें प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए हम सभी को
रिस्पेक्ट करे, सभी की पूजा करे, सो वी आर सेफ। तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए, हमारे फियर को हमें क्या कहते हैं, बुझाने के लिए हमने जो है वो फिर तमो प्रधान भक्ति के अंदर वो पूजा करना शुरू कर दिया। तो आगे बाबा ने बताया कि देखो बच्चे, तुम देखते हो कि इष्ट देवी की पूजा भी कैसे अलग अलग रीति से कैसे होती है। तो अभी क्वेश्चन है, हमें इष्ट देव बनना है? पहला क्वेश्चन, बनना है? आपको बोलना चाहिए बहन, आपने तो बोला ना कि यहाँ बैठे हो तो बने हुए हैं, सुना नहीं क्या अभी आज 15 मिनट पहले? है, सुना ना बहन? आपने तो अभी बोला ना कि बाबा ने बोला है कि अगर यहाँ बैठे हो तो इष्ट देव देवी तो हो ही, राइट? तो वो तो है, अभी वो है, तो लॉटरी तो लग गई। अभी कैसा बनना है? कभी कभी पूजा वाला बनना है, लॉन्ग डिस्टेंस वाला बनना है ना? आजकल तो जूम पे भी पूजा करवाते हैं, राइट ना? वो भी इष्ट देव है, अभी जूम इष्ट देव भी है, आपको पता है ना? जूम पे भी पूजा होती है, राइट? कि ऐसा इष्ट देव बनना है कि कभी कभी जूम पे भी पूजा हो जाए, लॉन्ग डिस्टेंस, लाइन है। लंबी लाइन लगेगी। अच्छा, लंबी लाइन वाले चाहिए। अच्छा, रश्मि मैन को लंबी लाइन वाला बनना है, आपको और किसको कैसा बनना है? वैरायटी पूजा। अच्छा, वैरायटी पूजा होनी चाहिए, ऐसा ऑल लॉन्ग पूजा हो ऐसी। ऑल राउंड पूजा हो, अच्छा, हमेशा पूजा होनी चाहिए, राइट? यस हमेशा पूजा। हाँ, विधि युक्त पूजा होनी चाहिए, राइट? यस। तो बाबा ने कहा है कि इष्ट देव देवी तो बन गए, लेकिन आपको ये भी देखना है, अभी जैसी पूजा चाहिए वैसा क्या चाहिए। पूजा का सिनोनिम प से दूसरी क्या लगती है, उसका राशि है, दूसरी की राशि का क्या शब्द आता है? पूजा के साथ क्या चाहिए? जितनी पूजा करानी है उतना क्या चाहिए? पुरुषार्थ। 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 बराबर है? जितनी पूजा करनी है उतना क्या चाहिए? फिर पुरुषार्थ चाहिए। तो बाबा ने कहा कि कौन सा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने पुरुषार्थ के लिए इस मुरली के अंदर 8 विशेषताएं बताई हैं कि ये 8 विशेषता अपने में फिट कर लो, आप इष्ट देव बन जाएंगे। 8 करो तो इष्ट देव बन जाएंगे। अभी जब इष्ट देव की बात करते हैं तो हम बेसिकली देवी देवता की बात करते हैं, लेकिन देवी देवता से भी अगर और तमो प्रधान गीता की तरफ जाते हैं तो भी जो पूजा होती है तो पत्थर की होती है, पत्थर की मूर्तियों की होती है ना, ज्यादातर देखते हैं ना, तो वो स्टेच्यूज की होती है। तो बाबा ने कहा था ना कि धर्मात्माओं की पूजा नहीं होती है ना? ये संडे की मूल्य में बताया था ना, धर्मात्माओं की पूजा नहीं होती है, धर्मात्माओं के म्यूजियम होते हैं, आपकी पूजा होती है। तो सबसे पहले जब मूर्ति बनाई गई तो मूर्ति का अर्थ क्या है, मूर्ति क्यों बनाई? इवन हमारे कुल देवता देवी की मूर्ति क्यों? मूर्ति का अर्थ क्या है? मूर्ति का अर्थ माना मूर्त बनना, और मूर्त बनना माना क्या? मूर्त बनना माना क्या? मूर्त बनना माना क्या? मूर्ति बनने के लिए क्या होनी चाहिए? सबसे पहले मूर्ति बनने के लिए एकाग्रता होनी चाहिए, और एकाग्रता के ऊपर सेशन हमने कराया था 2-3 साल पहले, राइट? एकाग्रता के लिए एक व्रता बनना पड़ता है। तो सबसे पहले इष्ट देव बनने की जो है सबसे पहली विशेषता है जो बताई है कि आप एक व्रता बनो, और एक व्रता तभी बन सकते हैं जब बुद्धि एक में टिकी हुई होती है, और बुद्धि एक में तभी टिक पाती है जब बुद्धि में एक का चित्र होता है, और जिसका चित्र होगा उसके जैसा चरित्र बनेगा। और जब एक चित्र में होगा तो मैं भी उस चित्र के समान, उस चरित्र के समान एक व्रता वाली मूर्ति बन पाऊंगी, क्योंकि तभी मैं एकाग्र रह पाऊंगी। तो सबसे पहले इष्ट देवी बनने के लिए एकाग्रता चाहिए, और एकाग्रता माना एक के अंत में रहना। बाबा ने कहा है ना, एक के अंत में रहना। तो यह है सबसे पहली विशेषता। और जब एक के और एक में एक क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि जितनी एकता माना द मोर आई एम अलाइन्ड विथ माई सेल्फ, जितनी अपने साथ एकता, बाबा ने कहा है कि जितनी अपने आप के साथ तुम्हारी एकता होगी ना, तो
तभी आपकी दृष्टि जो है उसके अंदर से ड्युअलिटी जाएगी, और तभी आप एक व्रत, एक राज्य, एक भाषा में जाएंगे। right? तो एक भाषा, एक राज्य, एकता का राज्य जब बात करते हैं तो माना क्या कि मेरे मन बुद्धि में ड्युअलिटी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने इष्ट देव बनने के लिए सबसे पहली विशेषता हमें बाबा ने इस मुरली में बताई है कि इष्ट देव जो है वो सदा रहम दिल होगा। और रहम दिल का के लिए भी बाबा ने बताया, रहम दिल माना निष्काम और बेहद का रहम दिल। तो जैसे अभी है ना, एक पल के लिए भी जब हेमा बहन ने कहा कि हम उस स्मृति को रखे याद में, उस मूर्ति को बुद्धि में याद में रखे जिसे हमने अपने भक्ति काल में बहुत प्यार किया है। तो चलो इस विशेषता का अनुभव करते हैं। अपनी स्मृति में उस दिव्य मूर्ति को लाए, जिसे मुझे देखना बहुत पसंद है। उस मूर्ति को पहले तो अपने सामने देखें। हर मूर्ति के ऊपर तिलक लगाया जाता है। मेरे मस्तक के बीच भी तिलक है। इस मूर्ति के बीच भी तिलक है। अब इस शरीर से निकलो और अपने सामने जो मूर्ति है और इस मूर्ति को जो तिलक लगा है वहां बैठ जाओ। ये मेरा देह, अब इष्ट देवी का देह है। मेरे नयन रहम की भावना से भर चुके हैं। मेरे नजरों के सामने पृथ्वी का गोला फिर रहा है।
इस पृथ्वी पर करोड़ों आत्माएं अपने दोनों हाथ फैलाकर रहम की भीख मांग रहे हैं। मैं शिव शक्ति इन सभी आत्माओं की इष्ट देवी हूँ। मेरे दोनों हाथ महादानी के रूप में रहम के संकल्पों की सोने के रंग की किरणें इन आत्माओं को बिखेर रही है। मुझ आत्मा का दैवी स्वरूप इनके भटकते हुए नैनों को मुझ शिव शक्ति के ऊपर एकाग्र कर रहे हैं। मेरी दिव्यता की पर्सनालिटी से स्वयं प्राप्ति से भरपूर आत्माएं मेरे चरणों में दंडवत प्रणाम कर रही है। ओम शांति। कितनों ने अपना ये स्वरूप देखा? बिकॉज वी आर बिल्डिंग, ये 8 विशेषता है, अष्ट विशेषता पर हम बिल्ड करेंगे। कितनों ने देखा? अगर आत्मा को अपने संकल्पों से, अपनी दिव्यता से अभी झुकाना सीखेंगे तो भक्ति में वो झुकेगी। You have to see yourself to be that. Understand? But you have to see to be. इष्ट देवी बनना है तो इष्ट देवी बन के क्या कर्तव्य करना है वो देखना है। तो सबसे पहली विशेषता बाबा ने बताई कि सारे विश्व की आत्माओं को बेहद की रीति से रहम बनना है। और आपकी रहम की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? निष्काम होनी चाहिए, है ना। और बाबा ने एक मुरली में बताया था
कि वो तभी होती है जब आप किसी से भी इम्प्रेस नहीं होते, किसी में भी आपकी आंख नहीं झुकती है। हाँ, अगर और आपने मूर्ति को देखा होगा, बोलोगे वो तो पत्थर की मूर्ति है ना, बट इट इज नॉट पत्थर की मूर्ति। पत्थर की मूर्ति क्यों बनाई है? क्योंकि उनकी स्मृति है कि देवी देवता ऐसे होते हैं, राइट। तो पत्थर की मूर्ति बताई। आपने कोई भी पत्थर की मूर्ति को ऐसे देखा है जिसकी आंखें वो खाने में पड़ी हो? ऐसा देखा है? लड्डू पेड़े हैं या वो प्रसाद डाले हैं या भंडारा डाला है या पैसा रखा है उसके अंदर, कभी ऐसे ऐसे प्रकार की किसी की मूर्ति बनाई देखिए? नीचे नीचे नजर रखती हुई दिखाइए। माना क्या? जो आत्माओं की नजर हमेशा सामने होती है, सामने होती है माना क्या है? लक्ष्य में होती है, अपने लक्ष्य पर होती है, नीचे नहीं जाती है, राइट। तो हमारी नजरें माना हमारी वृत्ति कभी जो है किसी में भी डूबती नहीं है। तो वो आत्मा जो है वो इष्ट देव बनी। ये किसी और मुरली में था, इस मुरली में नहीं था। अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर जाएंगे हम, जो बाबा ने बताया विशेषता का अनुभव करेंगे। क्योंकि सुनना है, सुनना अच्छा लगता है, सुनते हैं, लेकिन अनुभव कितना करते हैं। दूसरी विशेषता है, तो इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएगी। दूसरे का दुख अपने दुख के समान समझ सहन कर नहीं सकेगी। लेकिन दूसरी बात, दूसरी ज्ञान की बात ये समझनी है, दूसरों का दुख हम ऐसे समझते हैं, जो भी बाबा ने बताया महावाक्य, अगर उसको आप मिस इंटरप्रेट करेंगे तो फिर वो जो है वो बाबा के ही दूसरे महावाक्य से जो है वो हम उस श्रीमत का पालन नहीं करते हैं। बाबा ने क्या कहा कि जो सुख करता आत्मा होती है तो वो एम्पथाइज करती है, सिंपथाइज नहीं करती है। एम्पथी और सिंपथी में फर्क है, पता है ना? दिलगिरी व्यक्त करना और सहानुभूति व्यक्त करना, उसमें फर्क होता है, पता है? ये दो शब्द है ना, दिलगिरी और सहानुभूति, सुना होगा ना, ये दो शब्द होते हैं। तो दिलगिरी और सहानुभूति में क्या फर्क है, राइट? तो सिंपैथी में हम दूसरे का दुख जो है वो हम अपना दुख, उस दुख को अपने अंदर, उस एनर्जी को ट्रांसमिट होने न दे, लेकिन उसके दुख को महसूस करके, उसे समझ कर, उसे उस प्रकार से उस आत्मा के भाव को, भावना को और उसकी इच्छाओं को पूरी करे। ये कर्तव्य जिस आत्मा ने संगम युग पे किया है वो इष्ट देव की दूसरी विशेषता है। किसी के दुख के दुखी नहीं होना है। किसी को रोने की आदत ही होती है तो आप उसके साथ रोने ही बैठ जाएंगे, ये नहीं करना है ना। वो बाबा ने नहीं बताया है। किसी के संस्कार में ही वो है, दुख लेना है, तो आप अपने आप को उससे दुखी करते रहो, ये नहीं करना है। ये बाबा ने नहीं बताया है। मतलब बाबा ने अभी कहा ना कि आप बोलेंगे बाबा ने अभी कहा कि किसी को दुख के अपना दुख समझो, राइट। लेकिन किसी के दुख को अपना दुख समझो और फिर उसके दुख को लेके सारा दिन दुखी हो, ये इष्ट देवी के लक्षण नहीं है। माना वो हर आत्मा के दुख को हरने वाली है, और दुख को तब तक आप नहीं हर सकते हैं जब तक आप समझ नहीं पाते किसी के दुख को ना। आज ही हम हेमाबेन से हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं हेमाबेन को बोल रही थी कि देखो हम कितना भी बोले कि हाँ हम उसको समझ पाते हैं, टेक्निकली समझ पाते हैं, दिल से समझ पाते हैं, लेकिन जो माँ बाप है उसका दुख जो है, या माँ बाप की जो भावना है, वो जो माँ बाप बने हैं उससे बेटर हम नहीं समझ पाते हैं, राइट। क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इट फील्स लाइक। हाँ, हमें ये समझ में आता है कि क्या हो सकता है, लेकिन जब तक आपने उसको महसूस नहीं किया है, जब तक आपने उसको जिया नहीं है, तो आपको नहीं समझ में आता है। हाँ, दुख समझ में फील होता है, लेकिन उसका ऐसा ये भी तो नहीं है ना कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो सिंपैथाइज कर सकते हैं, एम्पैथाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको अपना दुख नहीं बना सकते। ये इष्ट देवी की आत्मा नहीं करती। लेकिन हर आत्मा के दुख को जानकर उस दुख की फीलिंग को हील करना वो इष्ट देव का कर्तव्य है। ये उसकी दूसरी विशेषता है। वो कब करेंगे? बाबा ने कहा अभी करेंगे, क्योंकि पालना का कर्तव्य बाबा ने सिखाया ना।
पालना का कर्तव्य क्या होता है? कोई अभी आपके सामने आती होगी ना, कई लोग आपके दोस्त फ्रेंड्स आके आपको कंप्लेन करते होंगे, मेरे को तो ये हो गया, आज मेरा ये हो गया, मेरे इससे होता होगा ना, सब आके रोते तो होंगे ना, कोई ना कोई बेबी से रोते होंगे ना, आंख से नहीं रोते होंगे, मुख से रोते होंगे। उस वक्त आप कौन से शब्द इस्तेमाल करते हो, कौन सी बाबा की पॉइंट सुनाकर उसके अंदर बल भरते हो? तो वो है सुखकर्ता का कर्तव्य, राइट? अभी हमारे जीवन में या हमारी लाइफ में, चलो अभी हम एक्सपेरिमेंट में यही करते हैं कि हमारी फैमिली में या हमारे सराउंडिंग में कौन सी आत्माएं आपके पास हमेशा दुख का गीत लेके आती रहती है, राइट? तो चलो संकल्पों से उसकी पालना करना सीखते हैं और उसके दुख को दूर करते हैं इष्ट देवी बनकर, क्योंकि आज हम क्या करने बनने बैठे हैं? इष्ट देवी बनने बैठे हैं। अपनी स्मृति को उसी देवी के स्वरूप में लाते हैं। मैं आत्मा इस शरीर से निकली, आज मैं बस अपनी इष्ट देवी का कर्तव्य निभाने बैठी हूँ। मेरे चेहरे की रौनक और मेरी मूर्त रहम से भरी हुई है। मेरा दिल दया से उमड़ रहा है। बहुत दयालु हूँ, बहुत कृपालु हूँ। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। मेरे घर वालों को ये पता नहीं कि वो मेरी ही पूजा करते हैं। मैं इनका उद्धार करने आई हूँ। मैं इनकी पालना करने आई हूँ। मैं इस परिवार के दुख हरने आई हूँ। मैं परिवार के हर एक आत्मा के देश के दुखों को जानती हूँ। मेरे परिवार के दिल के दुखों पर मैं परमात्मा प्रेम का शीतल जल बहा रही हूँ। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिता, मेरे अन्य संबंधी, मेरा अलौकिक परिवार, सबके दिलों के भाव को सुख के जल से भरती हूँ।
सब सुखी हो। सबका जीवन संतुष्टता से भर जाए। मुझसे प्रेम की प्राप्ति कर रहे हैं ये। मेरी दिव्यता को देख मुझे हाथ जोड़ रहे हैं ये। अपना मस्तक झुका रहे हैं मेरे सामने। मुझे कह रहे हैं आप पूज्य हो। आप पूजनीय हो। आपने मेरे दुख हर लिए। आप महान हो। मैं अपनी महिमा को स्वीकार नहीं कर रही हूँ। बाबा को अर्पित कर रही हूँ। ओम शांति। ये कितना ने देखा? आपके घर वालों को आपके सामने हाथ जोड़ते कितना ने देखा? नहीं देखा? नहीं देखा? तो ये है मापदंड कि हमें कितनी how much time it takes for us to be Mahan and to feel Mahan. Right? हम रेडी है क्या महान बनने के लिए? Are we ready? और जब तक मैं ये चित्र नहीं बना पाऊंगी अपने लिए कि मैं बैठी हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं ये कर्तव्य कर रही हूँ और मेरे सामने आत्माएं इसकी जो है वो एक्सप्रेस करे, ये ईगो नहीं है। This is not ego. People can also take it differently कि हाँ ये क्या अपने आप को ऐसे थोड़ी दिखाना है कि लोग हमारे सामने झुके। That's not the point here. The point is मैं इतनी महान हूँ, मैं इतनी महान हूँ कि आत्मा जो है वो दिल से मुझे देवता मानती है, स्वीकार करती है। और वो बनने के लिए अगर मैं रेडी नहीं हूं मेंटली, मुझे उसकी डिजायर ही नहीं है, मुझे इच्छा ही नहीं है, तो मेरा पुरुषार्थ कहाँ जाएगा? इट्स नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। समझे? अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर चित्र कैसे बनेगा? चित्र नहीं है तो चरित्र कैसे बनेगा? समझे? तो ये मेरी दूसरी विशेषता कि मैं
तो क्या मैं बैठकर अपने परिवार का दुख हरने का ये पुरुषार्थ करती हूँ? आप में से कितने हैं जो सारे दिन में बैठ के ये पुरुषार्थ करते 5 मिनट कि मैं सारे दिन में बैठ के कुल देवी बन के, जो बाबा हमेशा कहते इष्ट देवी बनो, और अपने ही परिवार, अपने ही मित्र संबंध, आपके मित्र संबंधी परिवार में है कि नहीं लोग रोने वाले, रोते हैं कि नहीं है, प्रॉब्लम है कि नहीं है, मदद चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? चाहिए कि नहीं चाहिए? लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके नेबरहुड में या दुनिया में लोगों को मदद चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके इमीडिएट फैमिली में नहीं चाहिए होंगे, ऐसा तो कोई नहीं है कि रोता नहीं है, राइट? तो क्या मैं 5 मिनट बैठ के वो दिव्यता का स्वरूप बन के फिर देवी बन के बैठती हूँ और देती हूँ? क्या मैंने अपने में ये संस्कार भरना शुरू किए हैं? क्योंकि मुरली सुननी है, धारणा करनी है, लेकिन धारणा स्वरूप बन के फिर करना क्या है? तो बाबा ने कहा इष्ट देवी बनना है। तो इष्ट देवी का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो फिर फिर मेरी पूजा कैसे होगी? फिर जैसे बाबा ने बोला ना, अगर हमने अपने आप को देखा ही नहीं है कि मेरे सामने हाथ लोग जोड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कितने डिस्टेंस से जोड़ेंगे? आपको इच्छा नहीं है ना, तो जोड़ेंगे ही नहीं ना। Sister, अगर what do you इच्छा mean? है, हाँ, What do you mean by रोना? वो लोग प्रार्थना करते वो रोना? means like people looking for help, right? They need help, they have problems, they are seeking for help. तो वो जो भी है, कई लोग आंखों का रोना ही रोना नहीं होता है ना, इट्स नॉट क्राइंग, आंखों से क्राइंग, मन का भी तो रोना होता है ना। कंप्लेन है, जिंदगी से कंप्लेन है, जिंदगी से शिकवा है, गिला है, ये सब क्या है? वो भी तो दुखी है ना। तो बाबा ने जो इष्ट देवी का जो बाबा ने कहा ना आज की, किस तरह से आपकी पूजा होती है। अभी ओके, मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने का ये लक्ष्य नहीं है कि मुझे लोगों को सो कॉल्ड द्वापर युग में झुकाना है, नहीं, वो लक्ष्य भले नहीं है, लेकिन मुझे अपनी एनर्जी को डिवाइन बनाना है, वो तो है ना, वो तो है ना, डिवाइन बनाना है, वो तो है ना। डिवाइन बनाना है तो उसके लिए जो हमने इतने सालों, हम भारतवासी, इसके लिए वो हमारा बेनिफिट है। तो हमें पता है कि डिविनिटी कैसे एक्सप्रेस की जाती है और कैसे फील करवाई जाती है, और क्योंकि हमने फील किया है देवी देवताओं से, राइट? इन बाबा कहते तुम्हें देवी देवता बनना है, वो गुण धारण करने हैं, वो विशेषता धारण करनी है। तो उसके लिए विशेषता धारण करने के लिए, स्वरूप बनने के लिए मेन थिंग है जो बाबा ने कहा है कि वो विजन अपने सामने क्रिएट करो, सिर्फ सुनो नहीं, विजन बनाओ, उसका स्वरूप बनाओ। तीसरा पॉइंट, तीसरी और चौथी विशेषता है कि सदा संकल्प बोल कर्म से प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देगी। सदा स्वभाव में, संस्कार में, चलने में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। तो इष्ट देव जो है उसके संकल्प, बोल और कर्म से प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देगी। प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देना माना क्या कि हम शब्द भी नहीं बोले, जैसे आपने कईयों ने शेयर किया ना कि हमें देखा तो हमें ऐसे फील हुआ कि कितनी डिवाइन है, कितने रॉयल है। तो कुछ नहीं कहा था उसके अंदर, तो कोई बोलता नहीं था, है ना। वो जब भी हमने वीडियो चलाया था उसमें तो कोई नहीं बोलता था। तो संकल्प, बोल और कर्म वो किससे छलकते हैं? हमारे पूरे रूहानी पर्सनालिटी से छलकते हैं, नहीं? और सदा स्वभाव में, संस्कार में और चलने में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ। इसीलिए जो आप जो मधुबन जाने वाले थे तो आपको बताया था ना कि किस तरह से हमें मधुबन में रहना है, राइट? सिंपल हो, श्रेष्ठ हो, हमारी पर्सनालिटी रॉयल हो, राइट? हम पर्सनालिटी रॉयल हो। कभी भी देवी देवताओं को क्या किया जाता है? सजाया जाता है, सवारा जाता है, और उस सजाने और सवारने में खुशी होती है ना। आप लोगों ने जिसने भी कल ये लाला की भक्ति की होगी, राइट? लाला को सजाया होगा, कितनी खुशी से सजाते थे,
ना, इतना छोटा सा लाला होगा उसके अंदर बाघा, क्योंकि हम तो जाते थे, वो भुवनेश्वर में जाते थे, इतने अच्छे अच्छे वो उसके इतने छोटे 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 उसके वो मुकुट होते थे, इतनी ज्वेलरी होती, इतनी छोटी 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 छोटी, लेकिन कितनी कितनी शिद्दत से बनाते थे वो लोग, है ना। उसमें दिखाई देता था कि कितना प्यार और कितनी उसके अंदर एकाग्रता, इतना सुंदर ना। जब हम मूर्ति के कपड़े इतने सुंदर बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? सिंपल होते हैं लेकिन सुंदर होते हैं, लेकिन रॉयल होते हैं। तो हमारे संकल्प भी ऐसे ही सिंपल हो, सुंदर हो, रॉयल हो और पवित्र हो। प्रैक्टिस करनी है। जिस मूर्ति की आपने इतने जन्मों जन्म सेवा की है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, उस मूर्ति के अंदर बैठ जाओ, अपनी आत्मा को निकालो यहाँ से, इस शरीर से निकालो। एक सुंदर मूर्ति में बैठो। इस जड़ मूर्ति में मैं जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती हूँ, इस मूर्ति में चैतन्यता आ जाती है। चलती है, आंखें टिमटिमाती है, रूहानियत से हंसती है। मेरे वस्त्र कितने हल्के हैं, लाइट। मैं चलती हूँ तो कितनी हल्की और धीरे चलती हूँ। मेरे मुख से शब्द निकलते हैं तो जैसे तितलियां निकल रही है। मेरे विचारों की किरणें वातावरण में गुलाब की खुशबू फैला रही है।
मैं सुंदरता की दुनिया का एक श्रेष्ठ एग्जाम्पल हूँ। ओम शांति। ये स्वरूप कितनों को दिखा? ये स्वरूप कितनों को दिखा? कितनों को अच्छा लगा सुनना? લાઈન બધી सब બધા હાથ હાથ પકડીને આમ બધા લાઈનમાં ये सब सुनकर मम्मा की याद आ गई। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे ऐसे सिंपल बनो। और अभी देखो, ये जितना हम ये संकल्प क्रिएट करेंगे, उसकी फीलिंग में रहेंगे, उतनी हमारी जो मर्ज डिविनिटी है वो धीरे धीरे हमें अच्छी लगने लगेगी। नो, वो इमर्ज आएगी, वो ऊपर आएगी, हमें अपना वो स्वरूप अच्छा लगने लगेगा। और जितना वो स्वरूप अच्छा लगने लगेगा ना, तो वो जो रिवर्स स्वरूप है ना, उसमें जाने का मन नहीं होगा। हमें मन नहीं होना चाहिए, हमारी दिल नहीं खींचनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना, वो पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया से दिल लगाओ, दिल हटाओ, दिल हटाओ। वो दिल हटाने का पुरुषार्थ क्यों करना है? दिल लगाने का पुरुषार्थ करें ना। दिल को हटाने का पुरुषार्थ नहीं करे, दिल लगाने का, क्योंकि दिल लगाने का पुरुषार्थ करना आसान है ना। हमें किसी भी चीज से हटना नहीं है ना, हमें पकड़ के रखना है। वो हमारा संस्कार है, पहले से सब कुछ पकड़ के रखना, पकड़ के रखना है। सब कुछ पकड़ के रखते हैं ना, बातों को पकड़ के रखते हैं, इंसानों को पकड़ के रखते हैं, चीजों को पकड़ के रखते हैं, राइट, है ना। ये तो काम आएगी, अभी ये तो मुझे बहुत अच्छा लगती है, ये तो मेरे को किसी ने दिया हुआ है, इसको तो थोड़ा दिन रहने दो, जाने दो, वो मैं मर जाऊं ना उसके बाद देना, तब तक तो रहने दो, राइट। तो कितनी चीज को पकड़ के रखते हैं। तो पकड़ना रखना हमारा संस्कार है, इजी है ना। तो अगर पकड़ के ही रखना है तो अपने स्वरूप को पकड़ते हैं ना, तो फिर जिसकी जरूरत नहीं है वो अपने आप छूट जाएगा, है। इसलिए बाबा कहते हैं वो सिंपल बनना है। तो सिंपल की वी हैव टू क्रिएट ना, कि हमें कौन बैठ के रोज क्रिएट करेगा। एटलीस्ट 5 मिनट आपको लगता है ऐसे कि ये सब जो 5-5 मिनट के हमने जो मेडिटेशन किए हैं, कभी कभी करने चाहिए, दिन में 1-2 बार करने चाहिए, जिससे हमें रिमाइंड हो, राइट। बहन अभी ये सुन आपने बताया तो आप बोले अभी लास्ट सेंटेंस, मेरी मगज में सोच आई कि हम मेडिटेशन जो करते हैं, तो आज आपका कॉन्सेप्ट कि हम ऐसा कर सकते हैं इष्ट देवी, तो अभी हम ज्यादा जितना करेंगे तो होएगा। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ अभी बनाना शुरू करना ही पड़ेगा। अपना मर्ज हुआ स्वरूप अभी इमर्ज होता जाएगा। वो सेंटेंस बहुत अच्छा लगा दीदी, और बहुत ही अच्छा स्वरूप समझा रहे हैं, बहुत अच्छा। अभी 5वीं विशेषता, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन आई ऑलवेज आउट ऑफ टाइम। 5वीं, 6ठी और 7वीं विशेषता साथ में कर देते हैं, ठीक है। तो बाबा ने 5वीं विशेषता बताई, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाए हैं, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी आप में कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमने 16 श्रृंगार का तो मेडिटेशन ऑलरेडी किया हुआ है, कि 16 श्रृंगार से कैसे सजते हैं। बाबा ने 6ठी विशेषता बताई
कि ऐसी इष्ट आत्मा के फीचर सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरों को भी इस कमल समान न्यारा और प्यारा बना देंगे। बाबा ने 7वीं विशेषता बताई कि ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल रहेगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं वैसे वह चैतन्य मूर्ति सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। तो चैतन्य मूर्ति कैसी एक रस स्थिति में स्थित होती है, कैसी एकाग्र होती है, कैसी उसकी आंखें भी कैसी। तो ये जो है ना, कभी कभी हम करेंगे, अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस से ही करेंगे कि हम चैतन्य जड़ मूर्ति कैसी होती है। तो आपने देखा था ना कि अनुभूति के अंदर हम लोगों ने वो लीना बहन जो है वो लक्ष्मी बनी थी और सब बहुत अच्छे से प्रभावित हो गए थे कि वाह कितना सुंदर है, कितना अच्छे से वो स्थिरता में और इस चैतन्य देवी के स्वरूप में बैठ पाए। तो सबसे पहले है स्थिरता, और मन अचल और अडोल तब रहता है जब हमारा मन एक के याद में टिका रहता है। आप देखना, अगर एक बाबा याद रहेगा ना, आपका हाथ, आपका शरीर नहीं हिलेगा, लेकिन जैसे ही और कोई याद आएगा ना तो आपकी आंखें हिलेगी, शरीर हिलेगा, सब कुछ हिलेगा। तो जब ये होता है तो ये सबसे पहला हमारा पैरामीटर है कि समझ जाना चाहिए कि मेरी मन बुद्धि बाबा में नहीं लगी है। हम मन बुद्धि बाबा में लगी होगी ना, आप 1 घंटा बैठेंगे ना आपके पैर की नस हिलेगी, ना आपको कुछ फील होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हमारे सामने गुलजार दादी है, राइट। गुलजार दादी के तन में बाबा घंटों घंटों बैठते थे। तो जब परमात्मा आते थे, लेकिन परमात्मा की को इन्वोक करने के लिए भी दादी को पहले योग में तो बैठना पड़ता है ना। बाबा तो बाद में शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन जब दादी बैठती भी है तो कितनी एकाग्र चित्त होके बैठती है। तो मन को अगर एक में नहीं, मन अगर बाबा के साथ एक रस नहीं होता तो बाबा की एंट्री भी नहीं हो सकती है ना दादी के अंदर। तो ये जब हम सिर्फ चीजों को देखते हैं तो देखना नहीं है, देखने के पीछे का जो प्रोसेस है, देखने के पीछे का जो रहस्य है, उसको समझ के उसको अप्लाई कैसे लाइफ में करें, उसके ऊपर जब हम ज्यादा थिंकिंग करते हैं, थॉट प्रोसेस चलाते हैं, तो धीरे धीरे जो मर्ज हुआ है वो इमर्ज होना शुरू हो जाता है। और न्यारा प्यारा माना क्या, कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि मैं सब कुछ सुनूं, मुझे सबकी सब बातें पता होती है, विशेषता पता होती है, कमजोरी पता होती है, कौन क्या ये ड्रामा में खेल खेल रहा है सब पता होता है, जानते भी है, हमारे साथ खेलते हैं, लेकिन फिर भी जो रहम दिल की भावना है, फिर भी जानते हुए न जानना, समझ में नहीं आना चाहिए सामने वाली आत्माओं के, ये आत्मा को सब पता है, स्टिल यू प्ले लाइक योर पार्ट, तो वो ही मूर्ति बन सकती है। तो मूर्ति की ये विशेषता है, जो इष्ट देवी बनने की ये जो विशेषता बाबा हमें रोज मुरली के द्वारा धारण करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? डिटैच हो, डिटैच हो, डिटैच हो। हम समझ रहे डिटैच हो माना हमें इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है। हमारे दिमाग के अंदर, हमारे बुद्धि के अंदर जो हमने अपनी है बनाई हुई सीमाएं हैं, अपनी ही बनाई हुई, अपने ही लिए बनाई हुई जो इमेजेस है, उसको तोड़ना है। इसीलिए आप नहीं कर पाए ना। मैं आपको क्यों पूछ रही हूँ, जब मैं कराती जा रही हूँ, इसके बाद हम ये 4 विशेषता के ऊपर करेंगे, अचल, अडोल, श्रृंगार और कमल समान। तो इसके ऊपर हम 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। जब मैंने आपको ये प्रश्न पूछा कि आप फील कर पाए कि आत्माएं मेरे सामने भीख मांग रही है और मैं उनको दे रही हूँ, क्या हम फील कर पाए कि मैं देवी हूँ, मैं अपने ही परिवार वालों की जो है, मैं देवी बन के ऊंची स्थिति पर बैठ के मैं उनकी पालना कर रही हूँ। क्योंकि ये सबसे पहला, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट विथ योर होम, कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं पहले तो अपने घर की तो इष्ट देवी बनूं, उसके ऊपर तो 5 मिनट प्रैक्टिस करूं। जो भी सुनती हूँ, जो भी बातें करती, लोग आते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, उनके ऊपर रहम की भावना करके उनकी तो देवी माँ बनना शुरू करो। क्योंकि ये बहुत इजी प्रैक्टिस है कि मैं अपने घर की देवी बनूं, जो सबसे सिंपल है। फिर धीरे धीरे हम बेहद में जा सकते हैं, है ना। हम एकदम से तो बेहद में नहीं जा सकते, लेकिन
क्या हम ये पुरुषार्थ कर सकते हैं आज के दिन के बाद कि 5 मिनट में अपने घर की इष्ट देवी बनूं? हाँ या नहीं? कर सकते हैं। 5 मिनट, हाँ, 5 मिनट कर सकते हैं। है ना? 5 मिनट में अपने घर की आत्माओं को सकाश दूं, मेरे घर की आत्माओं को वो शक्ति प्रदान करूं। उतना तो 5 मिनट तो करें, और वो अपने आप को देखें। और स्पेशली जिसको बंधन होता है, जिसके घर की आत्माएं अच्छा पसंद नहीं करती है ब्रह्मा कुमारी को, उनके लिए ये बेस्ट है ना? कि वो ऐसे समझते हैं कि नहीं, हमें नहीं पसंद है, ओके, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं कन्वर्ट करना चाहते कि वो उनको पसंद आए। एटलीस्ट हमारा पुरुषार्थ तो है वो सहज हो जाए, तो उसके लिए भी हमें ये सेवा करनी जरूरी है। क्योंकि जब तक हमने उन आत्माओं की सेवा नहीं की है, तब तक वो आत्मा आपसे मांगेगी, आपसे मांग रही है ना कि उसको छोड़ दो। उसको क्यों छोड़ दो? क्योंकि हमको पकड़ो। हमको छोड़ के मत जाओ, इसलिए उनको छोड़ दो। बराबर? कि हमें हमारे हो जाए, इनके हो जाएंगे तो हमारे रह जाएंगे। दैट्स द ऑल इनसिक्योरिटी अबाउट, राइट? वी आर गोइंग टू मिस सम पार्ट ऑफ इट। बट नहीं, उनको संपन्न करो, उनको भर दो। अगर वो भर जाएंगे तो आपसे कंप्लेन नहीं। चलो वापस इस शरीर को छोड़ते हैं। और उस देवी की मूर्ति को याद करते हैं। जो सजी सजाई मस्तक से लेके कदमों तक अपनी रियलिटी की रॉयल्टी को मूर्त बन वातावरण में बिखेरती है। मूर्ति का श्रृंगार इसके नैनों की एकाग्रता देख देख में भी स्थिर हो गई हूँ। मेरे नयन स्थिर, हाथ स्थिर,
मेरा स्मित स्थिर, और मेरा मन पर बहुत ऊपर, और ऊपर, प्रकृति के छठे तत्व में, बाबा को कह रहा है, देखो बाबा, मैं मूर्ति बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ बाबा। जैसे आप सिखा रहे हो सीख रही हूँ बाबा। बाबा आप देख रहे हो ना, बस मैं बाबा के नैनों में अपने लिए विश्वास देखती हूँ। बाबा बोले, हाँ बच्ची, तुम्हारा मन मुझसे ही जुड़ा है। मैं ये जानता हूँ। बाबा मुझे जानता है। बाबा मुझे देखता है। बस मैं संतुष्ट हो गई। बाबा मुझे देख के कितना खुश है। बहुत खुश। और बाबा को देख मैं भी खुश। मेरे सारे देह में ये खुशी के प्रकंपन बिखेर रही हूँ।
ओम शांति। बाबा खुश? कितनों को देख के बाबा खुश हुआ था? हाथ उठाओ। कितनों को देख के बाबा खुश हो गया था? आई एम हैप्पी विथ यू। बाबा इज हैप्पी विथ यू। यस। अभी 8वीं करनी है या जब मिलेंगे तब करेंगे? वो 8वीं विशेषता है कि वहां सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे। ग्लानि व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी होंगे। ग्लानि करने वाले के प्रति भी वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होती है। तो एक बात बताऊं, गाली खाने का है ना शौक रखो, गालियां खाने का शौक रखा करो। फूल खाने हैं कि नहीं खाने हैं भक्ति में, तो गालियां खाने का शौक रखो। मुझे तो बहुत शौक है, मुझे तो बहुत शौक है। हाँ, जितनी देंगे, बाबा कहते हैं कि जितनी आपको यहाँ पे गालियां देंगे वो ही वहां पे जाके आपको फूल चढ़ाएंगे। जो आपको गालियां देंगे वो ही आपके नाम के फूल की माला बनाएंगे। अभी फूल की माला वाले चाहिए कि नहीं चाहिए? मूर्ति बनेंगे तो फूल की माला चढ़ाने वाले चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमने ऐसे समझ, जो आपको गाली देना आज से यही समझना, ये मेरे को फूल चढ़ाने वाला है भक्ति में, देगा देगा नहीं, फुल ऑन चालू हो जा, है ना? तो जितनी देगा फूल चढ़ेंगे। हाँ हाँ, तो कितना बाबा ने खुशी का हमको, देखो इसको बोलते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना, है ना? ये बाबा के जैसा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है कि खुश रहना है ना, क्योंकि आपको मूर्ति बनना है। देखो ये समझ लो, आपको मूर्ति बनना है तो खुश रहना है, और खुश रहना है। अभी बाबा कहते हैं ऐसे कलयुग में जब लोगों का इतना करो गालियां ही देते हैं, बुराई समझते हैं, है ना? कुछ भी करो तो नेगेटिव ही देखते हैं, है ना? आप किसी का अच्छा करने जाएंगे, आपकी वो 4 कमियां दिखा के देंगे, है ना? आप तो ऐसे हो, सब कमियां ही देखते ना, कोई विशेषता तो कोई देखता नहीं है ना। कभी कभार ब्रह्मा कुमारी बहनों ने आपको बोल दिया होगा कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी सेवा करते हो, कितने रूहानी हो, है ना, ये अच्छा करते हो वैसे। कभी कभी बाबा के घर में कोई अच्छे से फूल चढ़ा देता होगा, बाकी तो सब क्या फूल चढ़ाते हैं। वो आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, आज आपका मेकअप बहुत अच्छा है, आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है, कभी आपको किसी ने बोला आप बहुत अच्छे हो? किसी ने ये बोला? ये नहीं बोलेंगे। आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, आपका खाना बहुत अच्छा है, राइट? लेकिन आप कितने अच्छे हो, कितने चढ़ाते हैं फूल? नहीं चढ़ाते ना। आप तो ऐसे, आप तो ऐसे, आपने तो ये नहीं किया, आपने तो वो नहीं किया, आपने तो वो नहीं किया, बराबर? कंप्लेन की तो माला बनाएंगे ना, वो जितनी कंप्लेन की माला बनाएंगे आने दो। क्यों? क्योंकि वो फिर आपको भक्ति के अंदर फूल चढ़ाएंगे, राइट? तो भक्ति के अंदर फूल चढ़ाने के लिए गाली खाने की कैपेसिटी बढ़ा दो, पीरियड, राइट? तो कोई भी गाली देता है तो अभी दुखी होंगे? कोई दुखी होगा? कितने आप में से दुखी नहीं होंगे? ये महावाक्य बाबा का याद रखेंगे जिंदगी भर कि जो गाली देगा वो हमारे ऊपर फूल चढ़ाएगा, है कि नहीं? है ना? तो फिर किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है ना? फिर दिल क्या होती है? साफ रहती है, तभी दिल साफ रहती है ना। दिल साफ रखने के लिए फिर कुछ तो चाहिए ना, कोई तो दवाई चाहिए, तो बाबा ने दवाई दे दी। और लास्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा कि ग्लानि करने वाले के गले में भी गुणमाला पहनाना जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है, साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी बनाना निश्चित हो जाता है। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपकी गुणमाला आपको रिटर्न में देंगे। आप इष्ट देव महान आत्माओं के सदा गुण गाते रहेंगे।
आपके भक्त अधूरे साक्षात्कार में राजी नहीं होंगे, इसीलिए अपने इष्ट देव रूप को सदा सजा सजाया हुआ रखो। मैं जरा सवर लूं, है ना। सजना है मुझे किसके लिए? सजना है मुझे मेरे किसके लिए? बाबा के लिए, है ना। साजन हाँ, मेरा कौन है साजन? बाबा। है ना। तो मुझे बाबा के लिए सजना है। मुझे क्यों करना है? क्यों किसी की गालियां खानी है? क्योंकि बाबा ने हमें बोला है, बस ना। किसी एक बहन ने बोला कि बहन ये ऐसा क्यों करना है? मैंने बोला क्योंकि आपको बहन ने बोला है, इससे ज्यादा आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है क्यों करना है। क्योंकि वैशाली बहन ने बोला आपको करना है तो करना है, बात खत्म। फिर इसके ज्यादा एक्सपेंशन में क्यों जाना है आपको, है ना। तो बाबा ने बोला है तो बाबा ने बोला है तो करना है, श्रीमत है तो करना है। बाकी उसके एक्सपेंशन में जाएंगे, क्यों करना है, कैसे करना है, ऐसे क्यों करना है, मेरे से तो नहीं होता है, तो कभी नहीं बन पाएंगे, राइट। अगर टीचर के ऊपर डाउट होगा तो कभी हम डिग्री नहीं ले पाएंगे, है ना। ऐसा होता है ना, स्कूल में जाते हैं तो टीचर को थोड़ी बोलता है आपका सर्टिफिकेट दिखाओ, पढ़ाई पिया पढ़ाई कि नहीं पूछा क्यों? कोई आप लोगों में से गए थे किसी के पास टीचर का सर्टिफिकेट मांगा था? डिग्री दिखाओ बोला था? नहीं बोला था ना। हाँ, वर्षा सिक्का जी डॉक्टर को बोला था क्या आपका डॉक्टर का डिग्री बनाओ, मेरे को सिखा रहे हो? बोला था, पूछा था? नहीं बोला था ना। हाँ। इसी तरह से बाबा ने बोला है मुझे करना है, ठीक है। एनी क्वेश्चन कमेंट? मूली की डेट चाहिए ना? मूली की डेट चाहिए। सॉरी, मूली की डेट है 26 दिसंबर 1978। सिस्टर आपने जो बोला था कि बाबा ने इन द बिगिनिंग कि बाबा के बनकर धारणा की है तो वो 100% भक्ति करेंगे आपकी। तो धारणा मीनिंग ऑल द धारणा या जैसी जिसकी धारणा, राइट। जितनी धारणा जैसी धारणा वैसी भक्ति। जितनी धारणा जितना समर्पण भाव, राइट। ब्रह्मा बाबा के जो कृष्ण की आत्मा और मम्मा जो राधे की आत्मा बनी, लक्ष्मी की आत्मा बनी, तो वो आत्माओं ने क्या किया ना, जितनी धारणा का समर्पण भाव कितना था, राइट, धारण करने की, और उनकी इंटेंसिटी कितनी थी, तो जितनी इंटेंसिटी से हमने, और इसीलिए बाबा ने कई बार बताया है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड लॉन्ग टॉपिक, कि बाबा ने हमेशा बताया है कि वो आत्माएं जो सबसे ज्यादा भक्ति करती है वो पहले पहले आती है, ऐसा बाबा बोलते हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा भक्ति करती है वो पहले पहले आती है। तो माना ऐसा क्यों बाबा ने बताया है? क्योंकि कि जो सतो प्रधान था जो, और वो यज्ञ में भी है, तो जो दादियों की लेवल का जो डेडिकेशन, जो उनके लेवल का जो यज्ञ के प्रति स्नेह है, वो जैसे 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 यज्ञ बढ़ता गया वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता ही गया है। तो वो वहां पर ही बताता कि भक्ति भी किस प्रकार की है, वहां से ही दिखता है, यज्ञ को देख के ही समझ में आता है कि किस आत्मा ने किस प्रकार की भक्ति की है। जो दादियों में जो पावर थी, ब्रह्मा बाबा में जो पावर था, उसे दादियों में कम है, दादियों से कम। फिर धीरे 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 आत्मा जैसी आत्मा वैसी उसकी जो है वो पालना की शक्ति। तो जो जो लेवल की पालना ब्रह्मा बाबा कर सकते थे, वो लेवल की पालना कोई आत्मा नहीं कर पाई, इसलिए वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनी, और इसलिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनी तो उनकी भक्ति भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रीति से होती है ना। जिस रीति से कृष्ण की भक्ति होती है, उसके हर कर्म के दर्शन होते हैं, उसके हर प्रहर के दर्शन होते हैं। बाबा ने पूरा डिटेल में एक मुद्दे में बताया है कि देवताओं की भक्ति होती है तो किस प्रकार से उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, कौन सी क्वालिफिकेशन हिसाब से कैसे भक्ति होती है। तो ये क्या है? वो धारणाएं है ना। तो ब्रह्मा बाबा की धारणाओं के हिसाब से उनकी भक्ति, जैसी जिस आत्मा की धारणा, इस प्रकार से उसकी भक्ति।
मैं अगेन कहती हूँ कि हमें ये भक्ति कराने का शौक है, ये बात नहीं है, दैट्स नॉट द पॉइंट, यू अंडरस्टैंड राइट? कहने का भाव समझना है, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि कितनी आत्माओं को सस्टेन करने की मुझ आत्मा में ताकत है, शक्ति है, दैट्स द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। मैंने अपनी आत्मिक शक्ति को किस तरह से बाबा के ज्ञान के हिसाब से बढ़ाया है कि मैं एक क्लैन को चढ़ा सकती हूँ, क्योंकि राजा बनना है। आज राजा को देख के हमको ओके वो तो कितने नसीब वाले हैं, दैट्स ऑल अबाउट इट। तो वो बाबा तो हमें वो नसीब बना रहा है ना हमारा। तो जब वो बना रहा है और हम अपने आप को उस मूर्त में विजुअलाइज नहीं कर सकते, हम अपना पेंट नहीं कर सकते हैं पिक्चर, सो हाउ आर गोइंग टू बिकम। अपनी अपनी खुद की तो छवि बनाना, अपने आप को स्वरूप में तो देखना शुरू करना है ना। इसलिए बाबा ये सब बातों से हमें इष्ट रूप कैसे बनना है, सजे सजाए कैसे बनना है, पुरुषार्थ कैसे करना है, ये फोर्स भरने के लिए मुद्दों में बताते हैं।